गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक मैंने बहुत ही कॉमन टॉपिक लिया हुआ है, एक्ने एंड पिंपल्स। ये एक ऐसा विषय है जिससे कि हर इंसान लाइफ में एक बार ज़रूर जूझता है, और वो टाइम होता है टीनेजर्स का। आप सभी लोग भी जब टीनेजर्स रहे होंगे तो इस समस्या को झेला होगा। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये। तो आज हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ एक्ने एंड पिंपल्स। आप में से अधिकांश लोग इस बारे में जानते ही होंगे। बहुत ज़्यादा डीपली इसके बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं कि ये क्या होता है। इनफैक्ट इनको मुहासे भी बोलते हैं कि मुहासे हो जाते हैं, और ये क्यों होते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं कि एक्ने और पिंपल्स ये क्यों होते हैं। इनफैक्ट हमारी जो स्किन है, स्किन के नीचे ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि सीबम निकलता है, सीबम भी कह सकते हैं या ऑयल भी कह सकते हैं, वो निकलता है। और स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं जिससे स्वेटिंग रिस्पॉन्सिबल होती है, स्वेटिंग उससे होती है उन पोर्स से। तो ये ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं, ये जब हाइपर एक्टिव हो जाती है तो ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, और वो ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होने की वजह से वो पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। कौन से पोर्स को? जहाँ से स्वेटिंग होती है। जब वो पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं तो वो अंदर ही अंदर ऑयल तो निकलना बंद नहीं हो रहा है, बट वो बाहर नहीं आ रहा है, या स्वेटिंग तो बाहर नहीं आ रही है, वो सिक्रीशन अंदर हो रहा है बट बाहर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज बनता है, और वो ब्लॉकेज की वजह से वो बाहर नहीं आ रहा है। इसकी वजह से वो पिंपल्स सराउंडिंग एरिया से बाहर आना शुरू कर जाता है, उभरना शुरू हो जाता है। और इसको अगर वैसे देखा जाए कि क्यों होता है, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्योंकि टीनेजर्स में हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे होते हैं, फिजिकल चेंजेस भी बहुत होते हैं, मेंटल चेंजेस भी बहुत होते हैं, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है और ये एक्ने या पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। टीनेजर्स या पबर्टी हम कह सकते हैं, यौवनावस्था कह सकते हैं, जब शुरुआत होती है तो उस समय ये ज़्यादा पिंपल्स या एक्ने के चांसेस रहते हैं। एक टाइम प्रेगनेंसी का भी है। प्रेगनेंसी में भी क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें भी पिंपल्स या एक्ने निकल सकते हैं। और उन लोगों को और होते हैं जो बर्थ को रोकने के लिए पिल्स लेते हैं, कोई भी इस तरह की गोलियां लेते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं, तो उन लोगों में भी एक्ने निकलने की संभावना ज़्यादा होती है। मे बी कि वो उन दवाइयों की कुछ ऐसी साइड इफ़ेक्ट हो कि वो ऑयल ग्लैंड्स को हाइपर एक्टिव कर देते हो। अब हम बात करेंगे कि ये टाइप्स ऑफ एक्ने। तो उसमें वैसे देखा जाए तो डर्मेट्स के पास अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मेनली हम लोगों को अगर एक लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ये ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स दो तरीके से जाने जाते हैं, जिनकी आउटर ओपनिंग जो है वो अगर ब्लैक दिख रही है तो वो ब्लैक हेड हो जाता है, अगर वो वाइट दिख रहा है तो वाइट हेड हो जाता है, वाइट हेड हो जाता है। अच्छा, ये जनरली कहाँ पर होते हैं? ये फेस पर होते हैं, मेनली फेस पर होते हैं, क्योंकि फेस पे ज़्यादा दिखते भी हैं इसलिए ये हाईलाइटेड रहते हैं फेस पे। अदरवाइज ये कहीं पर भी हो सकते हैं, शोल्डर्स पे भी हो सकते हैं, नेक के पीछे वाले पोर्शन पे भी हो सकते हैं, जहाँ सर्वाइकल होता है वहाँ पर भी हो सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन रहा एक्ने या पिंपल से लेकर के। अब हम बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि एक समस्या टीनेजर्स की बहुत बड़ी समस्या ये होती है। हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि अगर किसी को एक्ने होता, तो देखिए सबको है, जो भी टीनेजर्स हैं या पॉवर्टी में ये अवस्था है तो उनको होगा, किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा। तो इसके प्रिकॉशंस हम क्या लें, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता कि ना हो बिल्कुल, और करना भी नहीं चाहिए। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है, कुछ प्रिकॉशंस लेंगे तो उससे
कम होंगे, ये किया जा सकता है। और अगर कोई ऐसी चीज़ बताता भी है कि इससे बिल्कुल नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है और उसको फ्लश आउट होने दीजिए, निकलने दीजिए। बहुत ज़्यादा इसको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए या कम इम्पैक्ट पड़े इसका, उसके लिए एक तो है प्लेंटी ऑफ वाटर लीजिए आप। प्लेंटी ऑफ वाटर बहुत ज़रूरी है। और भी कई बीमारियों में उसके फ़ायदे मिलेंगे आपको, बट एक्ने में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। प्लेंटी ऑफ वाटर्स आप ले सकते हैं। सेकंड है फेस वॉश आप करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप साबुन भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग बेसन यूज़ करते हैं, कुछ लोग सत्तू यूज़ करते हैं, कुछ मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको यूज़ करना है, बट फेस को वॉश करते रहिए, जिससे कि ये पोर्स अगर कुछ बंद हो रहे हैं, इनिशियल स्टेज में बंद हो रहे हैं, तो वो खुल जाए। तो ये बहुत ही प्राइमरी दो चीज़ें हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर प्लस रेगुलर फेस वॉश। इसके अलावा डाइट की अगर हम बात करें तो ऑयली फूड कम खाइए, चीज़ बिल्कुल कम से कम खाइए, मिल्क फूड या मिल्क से बनी हुई चीज़ें, मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीज़ें कम से कम यूज़ में, बिल्कुल बंद करने के लिए नहीं कह रहा, या बिल्कुल मत खाइए, कम कर दीजिए उसको, तो उससे इम्पैक्ट इसका कम आएगा। वेजिटेबल्स लीजिए, वेजिटेबल्स हरी सब्जियां जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं वो लीजिए, उससे इम्पैक्ट इस पर कम आएगा। बाकी का बहुत सी मार्केट में क्रीम्स अवेलेबल हैं, वो क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। और सुपर मतलब आउटर स्किन पे अगर क्रीम कुछ इस टाइप की होती है, बहुत सी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मेनली डाइट पे आप ध्यान रखिएगा और एक्सरसाइज करिए और स्ट्रेस कम से कम लीजिए। स्ट्रेस में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बीमारियों का कारण जो है स्ट्रेस है। और इसमें भी ये देखा गया है कि एक्ने पिंपल्स जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उनको ज़्यादा होता है। तो बेहतर है कि आप लोग स्ट्रेस कम लें, कम से कम लें, पानी ज़्यादा पिएं। थैंक यू वेरी मच।